अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर पहुंचे इस्लामाबाद। तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद सीनियर अफगान हुक्काम का यह है पहला दौरा। इस आला सतही इजलास में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे भी होंगे शरीक। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और माशी ताउन पर बातचीत का इम्कान। पाकिस्तान की मेजबानी में अफगानिस्तान पर होने वाले इजलास में शिरकत करेगा चीन। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने दी ब्रीफिंग। मलाला यूसुफजई के बर्मिंघम में पाकिस्तान नौजवान असर खान से निकाह के बाद मुबारकबादों का सिलसिला जारी। दुनिया भर की मशहूर शख्सियात उन्हें दे रही हैं मुबारकबाद। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने निकाह की दी थी जानकारी। पोलैंड की सरहद पर पनाहगुजीरों का हुजूम। बेलारूस से पोलैंड में दाखिल होने की कोशिश। पोलैंड बॉर्डर फोर्सेस ने मुल्क में दाखिल होने की सैकड़ों कोशिशों को नाकाम बनाया। इसी बीच बेलारूस इंतजामिया ने पुलिस फोर्सेस पर लगाया इल्जाम। सरहद पर मौजूद मुजाहिरीन को ज़दोकोब करने का लगाया इल्जाम। इंतजामिया ने मारपीट का वीडियो किया जारी। इजरायली खातून सफीर को फलस्तीन के हामियों की नाराजगी का करना पड़ा सामना। सख्त एतराज और मुजाहरे के बाद हुई वापस। खातून सफीर को लंदन की फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में तकर्रुर के लिए किया गया था मदऊ। साबिक अफगान फौजी पायलटों को मुल्क में रहने की ताकीद। तालिबान के एक आला ओहदेदार का बयान। साबिक अफगान फौजी पायलटों को गिरफ्तारी का नहीं करना पड़ेगा सामना। तालिबान तर्जुमान ने कौमी माफी की बात दोहराई। 4 से 5 हजार अफगान रोजाना सरहद पार करके जा रहे हैं ईरान। ये बात मुजाहिरीन से मुतालिक नॉर्वे के एक इमदादी इदारे ने बताई। इदारे ने लाखों की तादाद में अफगान मुजाहिरीन के ईरान पहुंचने का अंदेशा जताया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन सीईओ समिट में चीनी सदर का खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक कम्युनिटी हालात के मुताबिक करे मंसूबासाजी। कम्युनिटी की तामीर के मकसद को पूरा करने के लिए करें भरपूर कोशिश। अमरीकी सदर जो बाइडेन और उनके चीनी हममुनसिफ शी जिनपिंग की होगी वर्चुअल मुलाकात। एपेक्स सरबराह इजलास के दौरान मुलाकात तय। आलमी मसाइल पर करेंगे गुफ्तगू। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफा अल काज़मी ने बगदाद का किया दौरा। गुज़िश्ता दिनों उनकी रिहाइशगाह पर ड्रोन से किया गया था हमला। अमरी ने अल मुस्तफा के कत्ल की कोशिश में ईरान नवाज ग्रुप के मुलव्विस होने की बात कही थी। बरतानिया के शहजादे प्रिंस हैरी की सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्त तनकीद। नफरत पर मबनी मवाद को न रोकने पर बनाया निशाना। कहा, कैपिटल हिल पर हमले से पहले मुतनब्बा कर दिया गया था ट्विटर को। ट्विटर ने हैरी के तबसरे पर रद्द-ए-अमल देने से किया इनकार। फोमियो केशिदा दोबारा जापान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब। पार्लियामान के दोनों ऐवानों ने रायदही के जरिए केशिदा को किया मुंतखब। बोलीविया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। पुलिस और मुजाहिरीन के बीच तसादुम। एक शख्स की मौत। ट्रांसपोर्ट और रिटेल यूनियनों ने गैर मुअय्यना हड़ताल की दी कॉल। म्यांमार के यंगून में फौजी कंट्रोल के खिलाफ निकाली गई रैली। फौजी हुकूमत के तहत तालीमी निजाम का किया गया बाइकॉट। फौज मुखालिफ मुजाहिरों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1200 से ज्यादा शहरियों को हलाक किया है। श्रीलंका में शदीद बारिश से तबाही। कम से कम 20 अफराद की मौत। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के पेश आए वाकयात। 5000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं बेघर। फ्री टाउन में ऑयल टैंकर में धमाका। महलूकीन की तादाद बढ़कर 131 हो गई है। दर्जनों हुए हैं जख्मी। गुज़िश्ता दिनों एक बस के टैंकर से टकराने के बाद पेश आया था हादसा। चीन के चाइना 3 जॉर्ज कॉरपोरेशन की पावर जनरेशन 100 मिलियन किलोवाट से तजावुज। चीन की बिजली की फराहमी में होगा इजाफा। 1.5 मिलियन टन स्टैंडर्ड कोयले की होगी बचत। चीन में रिकॉर्ड बर्फबारी। ट्रैफिक निजाम और रेलवे सर्विसेज मुतासिर। कई इलाकों में दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिरा। बर्फानी तूफान के रेड अलर्ट जारी। चीन में मकामी सतह के कोरोना वायरस के 39 नए मरीजों की हुई तस्दीक। इस दौरान किसी की वायरस से नहीं हुई मौत। अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को दी जा चुकी है खुराक।
आईसीसी टी20 से पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से दी शिकस्त। इसके साथ ही क्यू टीम पहुंची फाइनल में। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 167 रन का रखा हदफ। न्यूजीलैंड की टीम ने यह हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर किया हासिल। आज खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टक्कर होगी पाकिस्तान से। सुपर 12 के तमाम 5 मैचों में पाकिस्तान ने हासिल की है फतेह। न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू सैमसन को टीम में नहीं मिली है जगह। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू सैमसन का किया गया ट्रेंड। 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ होगी टी20 की शुरुआत। कासगंज कोतवाली थाने में नौजवानों की मौत। अल्ताफ की मौत के थ्योरी पर उठ रहे हैं सवाल। एसपी ने बताया 5 पुलिस एहलकार किए गए मुअत्तल। कासगंज कोतवाली थाना में नौजवान की मौत। अखिलेश यादव ने जुडिशियल कार्रवाई का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने पूछा उत्तर प्रदेश में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क गिर एहतजाज। 14 नवंबर से 29 नवंबर के दरमियान बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुनज़्ज़म किया जाएगा एहतजाज। कांग्रेस ने इसे जन जागरण अभियान का नाम दिया है। विराट कोहली की बेटी को रेप की धमकी देने वाला शख्स हैदराबाद से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने राम नागेश नामी शख्स को किया गिरफ्तार। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया गया है नागेश। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के दस्तूर का दिया हवाला। कहा किसी को भी मजहब या मजहबी रहनुमा के खिलाफ नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। कौमी सतह की खातून पहलवान निशा दहिया अपने कत्ल की खबर की तरदीद की। निशा और उनके भाई को गोली मारकर कत्ल किए जाने की आई थी खबर। ताहम निशा दहिया ने खबर को बताया फर्जी। गुजरात फसादात पर बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज्बात से मगलूब हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल। कहा मैं भी हूं इसी नफरत का शिकार। कुछ लोग इक्तदार की हवस में भड़काते हैं मजहबी जज्बात। दिल्ली में ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड की जानिब से कौमी अक़लियती कॉन्फ्रेंस बराए अमन व इंसाफ का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में तमाम मजहब के नुमाइंदों ने की शिरकत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद पर दिया गया जोर। नवाब मलिक के जरिए फडणवीस का नाम रियाज भाटिया से जोड़े जाने पर बीजेपी का पलटवार। कहा हाइड्रोजन बम फोड़वाने वाले वजीर ने बयानबाजी से खुद को और अपनी ही हुकूमत को पहुंचाया है नुकसान। महाराष्ट्र में अब बीजेपी और एनसीपी आमने सामने। बीजेपी सड़कों पर। नवाब मलिक के खिलाफ बीजेपी कारकुनों का जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। सीएम उद्धव ठाकरे को एचएन रिलायंस अस्पताल में सर्जरी के लिए किया गया दाखिल। 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहेंगे जेरे इलाज। उद्धव ठाकरे को गर्दन और कमर में दर्द की शिकायत। समीर वानखेड़े की वालिद की अर्जी पर 12 नवंबर तक समाअत मुलतवी। ध्यान देव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ दायर किया है मुकदमा। अदालत ने नवाब मलिक से इजाफी हलफनामा दाखिल करने को कहा। रिया चक्रवर्ती को अदालत से राहत। बैंक खाते बहाल करने का खुसूसी एनडीपीएस अदालत ने दिया हुक्म। अदालत ने लैपटॉप मोबाइल फोन भी रिया को वापस देने का दिया हुक्म। लखनऊ के चित्रकूट की खातून की इज्तिमाई आबरूरेजी मामला। साबिक वजीर गायत्री प्रजापति मुजरिम करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 12 नवंबर को किया जाएगा सजा का तय। ओम प्रकाश राजभर के मोहम्मद अली जिन्ना वाले बयान पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा कुछ लोगों को जिन्ना की रूह बहुत सता रही है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार की तलाश और उसकी खुदाई पर लगी रोक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की तौसी। अब 6 दिसंबर तक अदालत ने महकमा आसार कदीमा की खुदाई पर लगाई रोक। कानपुर में सीएम योगी ने मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। कहा 5 शहरों में मेट्रो चलाने वाली पहली रियासत बनी यूपी। योगी ने कानपुर में जीका वायरस कंट्रोल रूम का भी किया मुआयना। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुनर हाट का हुआ आगाज। रियासती वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी रहे मौजूद। 50% स्टॉल्स खवातीन के लिए रिजर्व।
छठ के तीसरे दिन इस्तलचलगामी सूरज को दिया गया आराध्या। आज सुबह सूरज को आराध्या के साथ इख्तिताम पजीर होगा त्यौहार। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में भगवान भास्कर को दिया आराध्या। सीएम की भाभी कर रही हैं छठ। वज़ीर आला ने घाटों का भी लिया जायजा। जेल में कैदियों ने भी मनाया छठ। पूर्णिया जेल में छठ कर रहे हैं 45 कैदियों के लिए बनाया गया है ताला। मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों ने अजान को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की मजम्मत की। साध्वी के बयान को समाज में मुनाफरत फैलाने से किया ताबीर। कमला नेहरू आतिशज़दगी पर कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज जीतू पटवारी का बयान। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 14 बच्चों की हो चुकी है मौत। एमपी कांग्रेस लीडर करेंगे पदयात्रा। गांधी जी के दांडी यात्रा की तर्ज पर होगी यात्रा। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक सभी बड़े कांग्रेस लीडर करेंगे पदयात्रा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की आईएमसी में आई कनेक्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत। वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने डिजिटल पहल का किया आगाज। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब एटेला राजेंद्र ने रुकनी असेंबली की हैसियत से लिया हलफ। मीडिया पॉइंट पर बीजेपी लीडरों को बात करने की इजाजत न देने पर केसीआर को आड़े हाथों लिया। कहा बहुत जल्द केसीआर का गुरूर टूट जाएगा। 12 नवंबर को टीआरएस का रियासतगीर एहतजाज। हैदराबाद के अंदर इंदिरा पार्क पर रियासती वुज़रा ने तैयारियों का लिया जायजा। केसीआर के खिलाफ सीबीआई की होनी चाहिए जांच। कालेश्वरम प्रोजेक्ट और बिजली प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ों की बदउनवानी का इल्जाम। रेवंत रेड्डी ने जांच का मरकज से किया मुतालबा। हैदराबाद में छठ पूजा। जीएमसी की जानिब से 42 झील और तालाबों पर किए गए हैं पूजा के खुसूसी इंतजामात। एपी के वजीर तालीम को हुआ तल्ख तजुर्बा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तलबा का एहतजाज। इमदादी तालीम इदारों की बहाली का मुतालबा। ई सुरेश ने तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ पर किया अपोजिशन को खबरदार। नारा लोकेश का दौरा अनंतपुर। लाठीचार्ज में जमीनी जख्मी तलबा की अयादत की। जगन मोहन रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।